एक दिन सत्ता पक्ष के ऊपर जरूर आरोप है कि द्रौपदी मुर्मू के अपमान की जब बात आई तब सत्ता पक्ष ने जरूर हो हल्ला हंगामा, या आप कह सकते हैं कि स्थगित हुआ उस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले तो विपक्ष ही हंगामा कर रहा है, विपक्ष वेल में पहुंच जा रहा है, स्पीकर के ऊपर आप कागज उछाल दे रहे हैं, तो एक अनुशासनहीनता तो विपक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हम रूल 267 में नोटिस देते हैं कि हमारे मुद्दे पे बहस कराई जाए। पिछले 6 सालों में एक बार भी रूल 267 के तहत बहस नहीं कराई गई। विपक्ष कह रहा है कि प्राइस राइज, महंगाई आज चरम पर है, डॉलर कहां पहुंच गया रुपए के सामने, रुपया कहां पहुंच गया डॉलर के सामने, पेट्रोल की कीमतें क्या हो गई, डीजल की कीमतें क्या हो गई, इस पे बहस तो करा लीजिए। लेकिन ठीक है, बहस तो संसद में होनी और होनी चाहिए, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन सड़कों पे तो उतरिए ना। देखिए ये लड़ाई सिर्फ ट्वीट कर या मीडिया में आके बाइट देकर ही क्या विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ेगा? जब विपक्ष के साथियों को सस्पेंड किया गया तो विपक्ष के साथी सड़क पर आ गए, पूरी रात सड़क पर सोए और विरोध दर्ज कराया। और मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर सरकार आम आदमी के मुद्दों पर बहस नहीं कराएगी तो किस पर कराएगी? मैं ये समझ सकता हूं कि एक भारत की महामहिम राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना सही नहीं था, गलत था। अब उनसे जानबूझकर उन्होंने कहा कि गलती से कहा, वो एक अलग बहस का विषय, लेकिन गलत हुआ। लेकिन क्या वो ही एक विषय आज भारत देश के सामने है? क्या महंगाई, बेरोजगारी और ये सारे विषय गौण हो गए हैं? सिर्फ एक ही विषय बचा है जिसपे सदन नहीं चलेगा, बीजेपी हंगामा करेगी। देखिए बीजेपी हर रोज सुबह क्या करती है, आपको हम भी सीखते हैं। भाजपा हर रोज सुबह एक शिगुफा छोड़ देती है, सारे विपक्ष के नेता उसको लपकने के लिए पहुंच जाते हैं और एजेंडा सिर्फ बीजेपी चलाती है और कोई पार्टी एजेंडा नहीं चलाती। तो ये जो रोज बिस्किट फेंका जाता है विपक्ष के सामने, विपक्ष उसमें फंस के रह जाता है। विपक्ष को अपने मुद्दे पे खड़े रहना चाहिए कि हम तो महंगाई पे ही बहस करेंगे, तुम रोज जितने मर्जी बिस्किट फेंको, कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की एक सूची निकाल के उस पर पूरा दिन बहस कराएंगे। किसी दिन कोई ये पहली बार नहीं हुआ, इस तरीके के शब्द की सूची पहले भी आती रही है। इस पर विपक्ष क्यों इतना रिएक्ट कर रहा है? देखिए ये तो सत्ता में कोई भी रहा हो, इस तरीके की क्या भाषा, क्या शब्द संसद में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा चलती रहती है। इस बार जो मतलब ये बैन होते हैं शब्द। इस बार जो असंसदीय शब्दों की सूची जारी करी गई उसमें सिर्फ वही शब्द शामिल किए गए जो इस सरकार को परिभाषित करते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार बखूबी जानती है कि सरकार में क्या क्या खूबियां हैं। जहां आंदोलनजीवी शब्द को असंसदीय नहीं माना जाता लेकिन जुमला जीवी को असंसदीय माना जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा सामने आती है। ये कोई असंसदीय शब्दों की सूची नहीं थी, ये विपक्ष के लिए गैग ऑर्डर था। जिस प्रकार के गैग ऑर्डर भाजपा निकालती रहती है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये असंसदीय शब्दों की सूची भी कोई देश का मुद्दा नहीं है। देश के आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? देश का आम आदमी कहता है भाई हमें बिजली दो, पानी दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दो, फ्री में दो। नहीं, फ्री आएंगे उस पे आऊंगी उस पे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई संजय सिंह सो रहे थे मच्छरदानी में, वो सस्पेंड हो गए, राघव चड्ढा कैसे बच गए? नहीं मुझे और मच्छरदानी में जब वो सो रहे थे रात में संसद में गांधी मूर्ति के नीचे, तो क्या खाना वाना लेकर आप गए या नहीं? मैंने शाम में उन तक पंजाब की मीठी और नमकीन लस्सी पहुंचाई थी। अच्छा। उनके साथ बैठ के मैं लस्सी पी थी। लेकिन देखिए ये दुर्भाग्य है आज भारत की संसदीय प्रणाली का कि आज अगर विपक्ष के नेता बहस की मांग करते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है। अगर इस प्रकार से ही संसद चलेगा तो मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इज डेड। भारत का संसद एक प्रकार से समाप्ति की ओर अग्रसर है। और अगर संसद में बैठे सांसद जो करोड़ों लोगों के जनप्रतिनिधि बनकर पहुंचते हैं, अगर उन्हीं की आवाज नहीं सुनी जाएगी, मुद्दे गौण कर दिए जाएंगे, तो फिर संसद भी क्यों चलाना? खाना पूर्ति हो रही है संसद में। और इसका एक और कारण भी है जो अभी तक शायद ये बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी बात कह रहे हैं, खाना पूर्ति हो रही है संसद में। और एक युवा सांसद आज शिखर सम्मेलन के इस मंच से ये आवाज उठा रहा है कि संसद में जो सकारात्मक मुद्दे हैं विपक्ष के हिसाब से, उन पर चर्चा नहीं हो रही है, खाना पूर्ति हो रही है। आप ये कह रहे हैं राघव? बिल्कुल यही हो रहा है। और इसका एक और कारण भी है। उसका एक और कारण ये है कि जो सुबह लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी होता है उसमें यह नजर आता है कि शायद सरकार के पास लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है। सदन के अंदर कानून प्रस्तुत करके उस पर बहस कराना, उसे पास करने के लिए इनके पास कानून ही नहीं है, बिल्स नहीं बनाए हुए। तो रोज एक एक दिन करके
दिन काटे जा रहे हैं, आखिरी के 3 दिन में सदन चलाकर ये वाहवाही और जो बटोर बिल्स रहे बनाते हैं उस पर जनता सड़कों पर उतर आती है और आप लोग हमलावर हो जाते हैं। आगे हैं। बढ़ना जनता चाहूंगी। चर्चा मांगती है। अब देखिए, अब आप अपने इसका जिक्र किया तो 10 सेकंड दीजिएगा। किसानों के कथातथित हित के लिए कानून बनाए गए, किसानों से नहीं पूछा गया, इनको लगा किसानों के हित के कानून है, वापस लेने पड़े। अग्निवीर नाम की योजना बनाई गई फौज में भर्ती करने के लिए, जो भर्ती चाहते हैं उनसे नहीं पूछा गया, आज कितना विरोध हो रहा है। तो जिस शख्स के लिए ये काम करते हैं कथातथित तौर पे, उसे तो उसका लाभ पहुंचता नहीं है, इन्हीं को सारे लाभ लेकिन नजर मैं बताना आते चाहती हैं। हूँ चर्चा राघव हो चड्ढा, तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। बहुत विरोध कुछ युवकों ने भी किया, आप विपक्षी दल भी उतरे सड़कों पर, लेकिन आवेदन जब भरे गए तो लाखों की संख्या में आए। ये आवेदन हाँ। इस प्रकार की अग्निपथ की स्कीम के लिए भी अगर आ रहे हैं तो ये देश के बेरोजगारी का आलम दर्शाता है। ठीक है। ये अग्निवीर की सफलता नहीं है, ये अग्निपथ की सफलता नहीं है, ये भारत देश की जो सरकार है उसके मुंह पे एक तमाचा है कि आप देखिए कि देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, कि इस इतनी विरोध के बाद भी युवा मजबूर है इसमें अपना आवेदन देकर इसमें भर्ती होने के लिए। और ठीक है। अग्निवीर, बस मैं एक ही उस पे चीज कहूंगा कि वो देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।